आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और एक ऐसा टॉपिक भी लेंगे जो अभी शायद मैंने पहले कभी उसको टच नहीं किया। तो आइए देखते हैं। तो मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके। नाउ इट इज विजिबल टू यू। ओके। एक स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग 9 डिजिट्स नंबर। तो वो हम लोगों ने एक बार पहले देखना है। उसके बाद मैं आपके कुछ डाउट्स लेता हूँ। राइट। तो आइए उसको देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, और आप उसको अ, उसे हम लोग जो है सीखेंगे कि 9 डिजिट नंबर का जो 9 डिजिट नंबर कोई भी हो, तो हम किस प्रकार से उसको करेंगे। राइट। 9 डिजिट नंबर का। मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपके समक्ष। तो आप देखना उसको। ये है 374805 और 361। ये 9 डिजिट नंबर है। ओके। तो हाउ टू फाइंड द क्यूब। आपने दो के लिए किया था। 2 डिजिट के लिए आपने लास्ट डिजिट देखा था, और तीन तीन के पेयर बनाते हैं पहले हम उसको। और आपने लास्ट डिजिट बताइए जरा क्या होगा इसका। आपको फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट तो वही वे रहेगा इसका। बताएं जरा, जो वंस प्लेस का क्या रहेगा। व्हाट इज द वंस प्लेस डिजिट। व्हाट इज द वन प्लेस डिजिट। कौन सा रहेगा, बताएं जरा। 1। राइट, ये 1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिखते हैं ए पार्ट, इसको बी पार्ट और सी पार्ट। राइट। ठीक है। सी विल बी हेयर 1, है ना। एंड व्हाट विल बी ए, सेम प्रोसेस रहेगा। है। और सूत्र कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। चूतिया होता है। कौन सा सूत्र यूज करेंगे। विलोपना, बाय ऑब्जर्वेशन। राइट। तो बताइए जरा, व्हाट विल बी ए। व्हाट विल बी ए। व्हाट विल बी ए। राइट डाउन। व्हाट विल बी ए। राइट डाउन व्हाट विल बी ए। 7। राइट, वेरी गुड। 7 रहेगा, है ना। 7 रहेगा। कैसे आप जानते ही हैं, 7 का जो क्यूब है वो 374 से स्मॉलर है। राइट। ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, अब आगे क्या करेंगे, हमें वी हैव टू फाइंड बी। बी फाइंड आउट करना है ना। वी हैव टू फाइंड बी, व्हाट विल बी बी। बी कैसे होगा ये देखना है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या करेंगे हम वी वांट वी विल कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है उससे पहले। कैलकुलेट 3a स्क्वेयर बी।
3a² b, 3a² b कैलकुलेट, b तो हमें नहीं पता है, बट वी नो द 3a²। व्हाट डू मीन 3a²? 3a² मीन्स क्या होगा? 7 स्क्वेयर, राइट? 7 स्क्वेयर b। सो वी विल कैलकुलेट b। तो उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। तो ये आ जाएगा 3 × 7 7 49, है ना? तो वी विल राइट डाउन 3 9 × 27, है ना? और 3 4 12 +2 14, है ना? ये 147 b आ जाएगा, राइट? ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, सुनिएगा। अब आप उसको हम आगे बढ़ाते हैं। हमने ए बी सी लिखा, और हमें ए बी सी, ए और सी पता था। अब बी को कैलकुलेट करना है कैसे? तो वही सेम प्रोसेस में तीन तीन का पेयर बना करके लिख लेता हूँ। और हमें क्या करना है, पहले जो ए फाइंड आउट था, ए आपका 7 था, तो व्हाट विल बी a³ क्या होगा? a³ आप जानते हैं, a³ इससे स्मॉलर लेना है, 374, तो ये 343 आ जाता है ना? तो माइनस करें इसमें 343, यू विल सब्सट्रैक्ट 343, व्हाट विल बी आंसर? बताएं जरा क्या आंसर होगा। माइनस करें इसमें से क्या आ जाएगा? ये 4 - 3 1, एंड 7 - 4 दैट्स 3, राइट? और यहां से एक डिजिट ले लें बस, यहां से एक डिजिट ले लें, यहां से एक डिजिट ले, तो ये 8 आ गया, राइट? तो हमने इसको डिवाइड करना है, किससे करना है स्टूडेंट्स? हमने इससे ये जो, हमें ये बताना है कि ये जो 147b है, 147b है ना? तो 147b है, तो हमने तो ये देखना है कि 147 से डिवाइड कर दो इसको, ये इससे b आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 147b का मतलब क्या है, 147 × b, राइट? तो हमने क्या है, अगर 147 को हमने किससे डिवाइड करना है, हमने 3a² यानी हमने इसको डिवाइड करना है किससे, 3a² से डिवाइड करना है। 3a² से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास b आ जाएगा, राइट? ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका किस पर जाना चाहिए? ये 2 पर जाना चाहिए, 3 पर तो जाएगा नहीं, राइट? 2 पर जाएगा। तो 2 से 14, 14 × 28 = 29। तो ये यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, यानी हमारा जो है 2 आया ही। तो हमारा जो पोर्शन है, जो 147 को हमने किया था, तो हमारा जो है वो B2 आ जाएगा हमारे पास। ये B है, B की वैल्यू है, राइट? तो हमें ये पता चला कि ए और सी तो वही प्रोसेस हो गया हमारे पास जो ए और सी का प्रोसेस तो वही हो गया। और हमें जो है फाइंड आउट हो गया हमारा क्या, हमारा फाइंड आउट हो गया बी। ठीक है, बी कैसे फाइंड आउट किया? हमें 3a² b फाइंड आउट करना है। 3a² b मीन्स यू नो 3 × 49b। तो 3 × 49 147 हुआ। तो 147 को माइनस डिवाइड करना है किससे, जो ये माइनस करके रिजल्ट आया था 31 आया था, और 8 का हमने यहाँ नीचे लिया था, तो हमारे पास ये p आ जाएगा। तो आइए एक एक और एग्जांपल लेकर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, राइट? है ना? ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेकर के हम आगे बढ़ाते हैं, और आप देखेंगे कि किस प्रकार से 9 डिजिट का हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल के द्वारा। मैं आपके समक्ष एक और एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसको आपने निकालना है इसी तरीके से, राइट? है ना? तो आप लिखिएगा अ, इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके समक्ष लिख रहा हूँ। तो आप जो है ट्राई करिए, उसके बाद आपको क्लियर हुआ कि नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, है ना? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 252 और 435 और 968, 968। तो इसका जो है, बताएं जरा कैसे होगा, हाउ टू फाइंड द 252 435 968, बताएं जरा। आप पहले पेयर को ए कहते हैं, दूसरे पेयर को बी, तीसरे को सी। व्हाट इज द ए? राइट डाउन बेटा, ए क्या होगा एंड व्हाट विल बी सी।
Tell me what is the A and what is the C. Tell me what will be A and what will be C here. बताएं जरा. A की वैल्यू लिखिए बेटा फर्स्ट. हरी अप. What will be value of A and what value of C? बेटी. A is very good. A is 6. Or what will be C? What will be C? A is 6. क्योंकि 6 का जो क्यूब है, 6 का क्यूब क्या होता है आप जानते हैं. 6 का क्यूब यहाँ पर 216 होगा, है ना. और जो कि 252 से स्मॉलर है ना. आप देख रहे हैं ये स्मॉलर है ना. C will be 2. Very good. C will be 2. तो नाउ हमें क्या करना है बताइए जरा. पहले सब्सट्रैक्ट करना है हमने क्या, ए क्यूब को, है ना. ए क्यूब को सब्सट्रैक्ट करना है तो व्हाट विल बी, यानी इट, ए क्यूब को सब्सट्रैक्ट किया यानी 6 क्यूब को सब्सट्रैक्ट किया, 216 को सब्सट्रैक्ट किया, तो व्हाट यू गेट है ये 6 और 3 माइनस 1 2, है ना. 3 माइनस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, राइट. 36. और क्या करना है हमने, कैरी उतारना 4. हम इसको किससे डिवाइड करेंगे बताएं जरा. किससे डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करना है. आपका क्या हमने कैलकुलेशन की थी, क्या थी वो बताइए जरा. 3a स्क्वायर b, है ना. तो व्हाट विल बी 3a स्क्वायर b. वेरी गुड. 108, है ना. कैसे आया था 108, देखो जरा. ए स्क्वायर मीन्स क्या है, यहाँ ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर ए, 6 स्क्वायर ए मतलब 6 था, है ना. तो ये यहाँ आपका आ गया 3 into 36 b एंड इट इज द 108b. तो हमें इसको डिवाइड करना है 3a स्क्वायर से, यानी आपको डिवाइड करना है 108 से. यस. टेल मी क्या आया. व्हाट विल बी हियर. वेरी गुड. वेरी गुड. आप आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं. आप बहुत अच्छा, आप तो है ही इंटेलिजेंट, लेकिन आपको समझ में भी आ गया है ये कि ये किस प्रकार से आंसर फाइंड आउट करना है ना. तो ये क्या हुआ 40, है ना. तो आने दो रिमाइंडर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास. हमें तो इवेलुएट करना है व्हाट विल बी बी. तो बी इज 3. तो व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट आपको लिखना है 2, 2 5 2 4 3 5 9 6 8. व्हाट विल बी क्यूब रूट. क्या आ जाएगा आपके पास. ए भी पता है, ए कितना था हमारा 6 था. बी क्या आया हमारा 3 आया. और सी क्या आया 2 आया, है ना. 632. वेरी गुड. बताइए ये आप अपनी तरफ से बेटा सभी इस प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं कैलकुलेटर से देख करके. अब मुझे ये लिख दीजिए इट इज अंडरस्टूड और नॉट, और या एक एग्जाम्पल और लें. बताइए जरा. इट इज अंडरस्टूड टू ऑल. यस. और या आई टी यस, है ना. यस यस यस. वेरी गुड. इट इज अंडरस्टूड टू ऑल क्योंकि ये पहली बार ले रहा हूँ मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज अंडरस्टूड. एंड एक ही आपका टॉपिक इसमें नया एक अंडरस्टैंडिंग थी कि 3a स्क्वायर भी हमें कैलकुलेट करना था. देखिएगा ये कितना इजी हो गया है. नहीं तो अगर इसके फैक्टर करते तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती. अगर 9 डिजिट नंबर्स का जो आंसर है सेकंड में, मुझे लगता है ये 5 या 7 सेकंड में कर लेंगे. नहीं तो ये इसके फैक्टर अगर, कई बार ये अगर प्राइम होगा, मतलब 3 प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बड़ा मुश्किल में आ जाएगा. तो आपने देखा कि इट्स वेरी इजी, राइट. तो आइए, आपने एक प्रॉब्लम बताई थी आपने, वो हम डील करते हैं और उसी को देखते हैं कि वो कैसे. अ, अ, पहले काफी हमने क्लासरूम में लिया था ये सब्जेक्ट, राइट. तो शायद आपको हो सकता है इसलिए प्रॉब्लम आई होगी, है ना. तो वैसे तो सोना मैडम ने शायद डाला है इसके बारे में कुछ है. एमसीक्यू नहीं आएगा इसमें, राइट.
इसमें एमसीक्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको मैंने पैटर्न लिखा था। इसमें दो दो नंबर के आएंगे। आपके पहला जो क्वेश्चन है दो दो नंबर का है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। और अ, आपके जो है हमने लिखा था कैसे। क्वेश्चन नंबर जो वन था, है क्वेश्चन नंबर वन में आपको बताया था कि 8 into 2, है ना। ये आपके 8 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में, दो दो नंबर के जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो 8 दूनी 16, राइट। ठीक है। दूसरा है चार, क्वेश्चन नंबर जो है 2, वो आपका यूनिट पहली में से है। तो ये 4 नंबर का होगा, ये भी 16 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 4 गुना 4, यानी आपका जो है सेकंड यूनिट का होगा, वो भी 16 मार्क्स का। और यूनिट जो है 4 है, जो वो भी जो है यूनिट 3 हो जाएगी, वो भी 16 मार्क्स का है। और यूनिट जो है 4 है, वो भी आपका 16 मार्क्स का है। और आपका जो है पेपर बहुत ही जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से सारा आएगा, उसी को आपने लिखना है। तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और मैं अभी आपके समक्ष से एक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर, राइट। ठीक है। आपने कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है उसके बारे में। ठीक है। आइए उसके बारे में थोड़ा हम करते हैं। हाँ, वो क्लास जो है ऑफलाइन थी, तो उसमें प्रॉब्लम आई होगी। जो ऑनलाइन थी उसमें तो आपने सब देख लिया होगा उसके बारे में, कि अगर जो क्लास कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं ड्यू टू नेटवर्क या और किसी वजह से, तो आपने वो अ, देख लिए होंगे बाद में। लेकिन जो ऑफलाइन हुई कुछ क्लासेस में बच्चे स्टूडेंट कम थे, तो उसमें शायद आपको हो सकता है प्रॉब्लम आई। और यस, तो आइए एलसीएम के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। एलसीएम मीन्स क्या, क्या एलसीएम मीन्स क्या है बताइए जरा। टेल मी, व्हाट डू मीन बाय एलसीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म एलसीएम। बताइए फुल फॉर्म क्या है एलसीएम की। लिस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। लिस्ट कॉमन फैक्टर। और क्या, मल्टीपल भी कह सकते हैं, एम का मतलब मल्टीपल, राइट, है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल कहेंगे इसको, क्योंकि ये हमारा एम का मतलब शो करता है मल्टीपल, राइट। तो आइए इसको हम देखते हैं। हम जो है हमारा एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम, अगर हम एलसीएम करते हैं 4, मान लीजिए 12 और 16 का अगर एलसीएम करते हैं, तो हम क्या करते हैं। आप जानते हैं पहले 2 से डिवाइड करते जाएंगे और हमारा जो है अ, वो आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे यहाँ, विलोपन। विलोपन मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन से हम करेंगे हाउ टू फाइंड द एलसीएम यूजिंग विलोपन, राइट। पहले तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, मान लीजिए हम पहले दो नंबर का लेंगे। एक तरीका क्या है, मैं आपको फर्स्ट वे बता देता हूँ। फर्स्ट वे एक ऐसा वे है जो कि हम क्रॉस वाइज, यानी हम सूत्र का यूज करेंगे जिसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक। आप जानते हैं इसमें क्रॉस वाइज, हम क्रॉस वाइज का बात करेंगे। यानी हम अगर 1 4 और 12 का पहले अगर एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, क्या करेंगे, अपॉन करें इनको और इन दोनों को कैंसिल करें, लोअर्स्ट फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 करें, अगर इसको फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप किसी तरीके से भी क्रॉस करें तो ये सेम आंसर आ रहा है। तो 4 into 3 12, या 12 into 4 into 3 क्या आ जाता है, ये 12। और 12 into 1 ये क्या आ जाता है, 12। तो आपका जो है दोनों दोनों नंबर का जो है ये एलसीएम जो आ गया, ये आ गया 12, राइट। ठीक है। अब जो है आगे, अब किसका फाइंड आउट करना है। 4 and 12 का जो एलसीएम है 12 आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 12, किसका, 12 and 16 का। तो वही सेम प्रोसेस होगा, 12/6 दोनों को हम जो है लोवेस्ट फॉर्म लिख लेंगे। व्हाट विल बी लोवेस्ट फॉर्म, अगर ये दोनों किससे कैंसिल होते हैं, ये दोनों 4 से कैंसिल होते हैं ना, 4 3 12, 4 4 16, राइट।
तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस आप जानते हैं। तो हमारा जो है ये आपका जो है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट 12 इंटू 4 है ना, तो यू गेट 48 राइट। ठीक है, तो एलसीएम जो है या 16 इंटू 3 तो यू गेट 48। तो इट इज द एलसीएम इज द क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 12 16 इज 48 राइट। तो ये वे होगा हमारा करने का। दूसरा वे भी हम इसमें कर सकते हैं भाई, ये तो सूत्र जो है क्रॉस वाइज हमारा लगा है। अगर विलोकनम इसका यूज करना हो तो कैसे करेंगे, 4 and 12 and 16, आप ये देखें कि क्या देखें इसमें, आ, आ, क्या ये हम जो है ये देखें, क्या जो है सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें बताएंगे। 16 है ना, 4 12 16 सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 16। तो ये देखें क्या ये 16 जो है डिवाइड हो रहा है सभी से, 4 से तो हो रहा है लेकिन 12 से नहीं हो। तो हम क्या करें, इसका मल्टीपल करें। अब बताइए जरा, ये आ जाएगा 32, क्या ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। फिर 16 इंटू 3 कर ले, क्या हो जाएगा 48, क्या ये सभी से डिवाइड हो रहा है, यस हो। तो ये अगर इस प्रकार से ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने से भी ये इस प्रकार से आ जाता है कि हाईएस्ट नंबर को हम जब प्रोडक्ट करते जाएं तो ये जो है इसका जो है एलसीएम होगा, यानी बाई बाई विलोपनम, बाई विलोपनम कि 48 इज द डिविजिबल बाई है ना, डिविजिबल। तो ये हमारा जो है ये शो करता है डिविजिबल बाई एवरी अदर नंबर है ना, बाई ऑल नंबर्स है ना। सो द 48 इज द एल्स। तो ये वे भी आप कर सकते हैं, जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल को ये सबसे छोटा नंबर ऐसा है ये 48 जो जो तीनों से तीनों का ये मल्टीपल है। इट्स ओके, नाउ इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। हाँ, इसी में ही अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, व्हाट इज द एचसीएफ है ना, एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ किसका फाइंड आउट करना है, 4 12 and 16 का राइट। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ में क्या देखना है, एचसीएफ इज द फोर्थ राइट, प्रिंस ने बिल्कुल सही लिखा है। तो कैसे करना है कि एचसीएफ, एचसीएफ मींस व्हाट डू मीन बाय एचसीएफ, लिखिएगा व्हाट डू मीन बाय द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो है कॉमन जो होगा वो है सबसे बड़ा। फोर जो है इसी को अगर इस आपको डेफिनेशन लिखनी है, इसका फुल फॉर्म भी लिखनी है, फिर हम लिखेंगे फोर इज द हाईएस्ट, फोर इज द हाईएस्ट है ना कॉमन फैक्टर। ये फोर हाईएस्ट जो, ये हमने ये देखना है कि सबसे जो छोटा है क्या वो सभी को डिवाइड करता है कि नहीं करता। सबसे छोटा को हम देखें, ये फोर डिवाइड्स ऑल, फोर डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑल अदर नंबर्स राइट। ठीक है, अगर डिवाइड करता है तो अगर ये जो है फोर ही अगर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैं ये कहूँ, मैं इसी को अगर उदाहरण लेता हूँ एक और, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये बताइए, फोर नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर है, लिखिएगा एस एफ ऑफ, एस एफ किसका, एस एफ किसका, एस एफ ऑफ 8 12 and 16। अब बताएं जरा, सबसे स्मॉलर क्या है, स्मॉलर है इसमें, स्मॉलर से 8 है, क्या 8 डिवाइड करता है सभी को, नहीं। 16 को तो करता है बट 12 को नहीं करता। तो फिर क्या करेंगे हम, 8 का हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर चेक करें, जो हाफ करने से अगर ये 4 को बाकी सभी को डिवाइड करेगा तो ये जो है 4 डिवाइड्स वो लिख देंगे। सो 4 इज द एचसीएफ ऑफ 8 12 and 16। इज इट ओके, इट इज अंडरस्टूड टू ऑल। बताइए जरा यस और नो कि 4 इज एचसीएफ जो आया है ये किस प्रकार से आया है, ये हमें पता चला क्या, कि सबसे छोटा नंबर हमें देखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर हम लेंगे तीनों में से, और ये देखेंगे कि ये सभी को डिवाइड करता है कि नहीं। इट इज ओके बेटा एवरीवन।
इज अंडरस्टूड अबाउट दिस? यस यस। एक और हमने कंसेप्ट दिया था, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। आइए, वो है फ्रैक्शन का। वो कौन सा है? वो है फ्रैक्शन का। आइए वो भी देख लेते हैं। वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम देख लेते हैं, राइट? तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, तो आप उससे भी बार बार देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एलसीएम, एलसीएम ये भी आप जरूर करना। एलसीएम ऑफ 4 बाई, मैं एलसीएम ऑफ 4/11 एंड 12/33 एंड 20/44, ये है। तो वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन। यस, हाउ टू फाइंड? अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करना, स्टूडेंट्स लिसन। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, पहले तो पता होना चाहिए हमें किसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेना है। और आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एसएस ऑफ डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर। तो ये जो है इसका आंसर आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन का, ये फॉर्मूला होगा, तो ये आपको याद रखना, राइट? ठीक है। यानी एलसीएम अगर फाइंड आउट करना फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका? इसी का ही, 4/11 एंड 12/33 और एंड 20/44, और ऐसे फाइंड आउट करना है students। तो बताइए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे करना पड़ेगा किसका? न्यूमरेटर का। यानी आपको फ्रैक्शन का एसएफ निकालना है, तो न्यूमरेटर का ही एसएफ निकालना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, राइट? तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और इसका अपोजिट हो जाएगा डिनोमिनेटर का, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, राइट? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट